डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में आया है। आज सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में अपन ने प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लार्ज डिस्टेंस और उसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर, पारसेक और पारसेक इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर और 3.1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। यहाँ तक का अपन ने पढ़ लिया था। आज उससे आगे है द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ practical unit of small distance। practical unit of small distance। practical unit of small distance में फर्स्ट है 1 फर्मी। 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻15 मीटर। इट इज यूज्ड इन मेजर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर या फर्मी मीटर। नेक्स्ट 1 एक्स-रे यूनिट, 1 XU इक्वल टू 1 इंटू 10⁻13 मीटर। 1 इंटू 10⁻13 मीटर। थर्ड 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 इंटू 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर। इट इज यूज्ड इन साइज ऑफ एटम। इट इज यूज्ड मेजर इन साइज ऑफ एटम। एटम की साइज होती है वो एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में होती है। और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 इंटू 10⁻10 इंटू 100 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। फोर्थ इसका माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोमीटर। जहां माइक्रो वर्ड आता है किससे मल्टीप्लाई कर दें? 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू 10⁻3 नहीं 6, 1 इंटू 10⁻6 मीटर। फिफ्थ 1 मिलीमीटर। जहाँ मिली शब्द आ जाता है, मिली कुलाम, मिलीमीटर, तो यहाँ पर मिली आते किससे मल्टीप्लाई करना? 1 इंटू 10⁻3 मीटर। ये स्मॉल डिस्टेंस के यूनिट्स हो गए। इसके पश्चात थर्ड अपना था नहीं इसी में बी पार्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास फर्स्ट उसका चंद्रशेखर यूनिट 1 CSU। चंद्रशेखर यूनिट 1 CSU। इट इज 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। इट इज 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। और इट इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। वी नो दैट मास ऑफ सन इक्वल टू होता है 2 इंटू 10⁻30 kg मास ऑफ सन। इसलिए 1 CSU इक्वल टू 1.4 इंटू 2 इंटू 10⁻30। 1 CSU इक्वल टू 2.8
इंटू 10⁻30 kg। 1 CSU में कितने kg हो गए? 2.8 इंटू 10⁻30 kg हो गए, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। ओके, सेकंड 1 क्विंटल और 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। थर्ड 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10 क्विंटल और 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। इट मीन्स 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10 क्विंटल, 1000 किलोग्राम। फोर्थ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। It is used to measure in small mass. It is used in measure to small masses like mass of neutron, mass of proton, mass of electron or atoms. This is very small particle। और 1 एटॉमिक मास यूनिट है, मास ऑफ 6 C12 है, एटम डिवाइडेड बाई 12 है, 6 C12 है, 12th पार्ट ऑफ 6 C12 है एटम, 6 C12 है एटम। मास ऑफ 6 C12 है डिवाइडेड बाई एटम डिवाइडेड बाई 12 है। 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ AMU, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ AMU। तो फर्स्ट क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन डिनोटेड बाई MP इक्वल टू 1.0078 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn 1.0087 AMU। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me इक्वल टू 0.0055 AMU। और Me kg के टर्म्स में 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। फर्स्ट है ईयर, द टाइम
taken by earth in one revolution around the sun in on orbit is known as 1 year. The time taken by the earth in on orbit around the sun is known as 1 year, or 1 year equal to 365 1/4 days. Okay. Second, sec. 1 sec is very smallest unit of time, or 1 sec equal to 10⁻⁻8 second, very smallest. Okay. Other units, 1 foot equal to 30.48 centimeter equal to 0.3048 meter. 1 foot equal to 12 इंच. ओके, तो 12 इंच इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, इसलिए 12 है, देयरफॉर 12 इंच इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर. 1 इंच इक्वल टू 30.48 डिवाइडेड बाई 12 और इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. ओके. 1 यार्ड गज, 1 यार्ड गज इक्वल टू 3 फीट. 3 फुट. 3 इंटू 30.48 और 3 को 30.48 से मल्टीप्लाई करेंगे 91.44 सेंटीमीटर, और 1 यार्ड इक्वल टू 0.9144 मीटर. 9144 मीटर. 1 पौंड, 1 LB पौंड इक्वल टू 453.6 ग्राम, और 1 LB पौंड इक्वल टू पॉइंट केजी में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दें, 0.4536 केजी, और 1 माइल इक्वल टू 1609 मीटर इक्वल टू 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर, और इक्वल टू 10⁻³ 1000 होगा, और 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1.609 किलोमीटर. ओके. नेक्स्ट टॉपिक अपना डायमेंशन. डायमेंशन का टॉपिक है. बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है. और डायमेंशन क्या है? डायमेंशन टू रिप्रेजेंट द एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, MLT. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी MLT. M मतलब मास, L लेंथ, और T टाइम.
टाइम का जो सिंबल है वो टी, लेंथ का सिंबल एल, मास का सिंबल एम। द पावर्स यूज्ड ऑन देम, द पावर्स यूज्ड ऑन देम is known as dimension of physical quantity. Again definition: to express the any physical quantity in the form of fundamental quantity m, fundamental unit m, l, t, mass, length, time, the powers used on them is known as dimension of physical quantity. Okay, any physical quantity q or m raised to a, l raised to b, t raised to c, where a dimension of mass, a is the dimension of mass, b is the dimension of length, or c is the dimension of time. Okay, a is the dimension of mass, b is the dimension of length, c is the dimension of time. Important points, important points related to dimension. First important point क्या है? Dimension of any physical quantity represented by capital letter and put in square bracket. Second, the dimension of any physical quantity does not depend upon system of units. सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज होने पर डायमेंशन चेंज नहीं होंगी, अनअफेक्टेड रहेंगी. तो डायमेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट्स एमकेएस हो, सीजीएस हो, लेकिन डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. थर्ड, डायमेंशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. डायमेंशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ओके, अपन डायमेंशन अब निकालेंगे. सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज relation with another quantity. Relation with another quantities. Third, dimension or unit. Dimension or unit. Okay, फर्स्ट क्वांटिटी है अपनी एरिया.
एरिया का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। लेंथ डिनोटेड बाई एल इंटू एल, एल स्क्वायर। और डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ मास इज 0, लेंथ की डायमेंशन 2, एल स्क्वायर, टी 0। इट मीन्स एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड टाइम। इस बोर्ड का एरिया है, आज भी यही है और आने वाले कल को, टुमारो को भी एरिया यही रहेगा। और यूनिट क्या है? लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रीड्थ की यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, इक्वल टू मीटर स्क्वायर। सेकंड, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीड्थ इंटू हाइट। ओके, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब, डायमेंशन m0 l क्यूब t0। इट मीन्स वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड टाइम, एल क्यूब भी आ गया। इसकी यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। थर्ड क्वांटिटी, डेंसिटी, डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट m1 और वॉल्यूम m0 l3 t0। डायमेंशन हो गई m1 l-3 t0, और यह आ गया kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। या अपन इससे भी ऐसे लिख सकते हैं, मास की यूनिट kg, लेंथ मीटर, मीटर की पावर -3, ऐसे भी लिखा जा सकता है, kg मीटर रेज़ टू -3। फोर्थ क्वांटिटी, डेंसिटी की भाषा, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट मेंट डिवाइडेड बाई टाइम, एल बाई टी, और ये डायमेंशन आएगी m0 l की पावर 1 t रेज़ टू -1। यहाँ से अपन यूनिट देखें, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाए तो सेकंड इनवर्स, या यहाँ से लिखते हैं मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, पावर -1, मीटर सेकंड इनवर्स। और फिफ्थ, एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। जहां रेट आता है वो किससे डिवाइड हो जाता है? टाइम से। वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, और ये होगा वेलोसिटी m0 l1
t-1, अभी भी अपन ने यूनिट पढ़ी, डिवाइडेड बाई t। तो ये अपने पास हो गया m0 L1 t-2, m0 L1 t-2। यूनिट क्या होगी, ये तो 0 हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। 6 फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, काफ़ी जगह यूज होगी है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास m1, एक्सेलरेशन m0 L1 t-2, ये हो जाएगा m1 L1 t-2। और ये आ गया मास की kg, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज डिनोटेड बाई न्यूटन, 1 न्यूटन। ओके, 7th है सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। मास m1, वेलोसिटी की डायमेंशन m0 L1 t-1, और डायमेंशन हो गई m1 L1 t-1। ओके, यूनिट क्या हो गई, मास की यूनिट kg, लेंथ की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड। 8th में इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स मैंने कहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन बहुत जगह आती है, m1 L1 t-2 और टाइम के लिए t1। और ये डायमेंशन हो गई m1 L1, यहाँ t⁻² + 1, माइनस का 1, t⁻⁻1। It means linear momentum and impulse have same unit and dimension, same unit and dimension, unit भी same, dimension भी same। एक तो kg मीटर पर सेकंड हो गया, अनदर यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होता है, तो न्यूटन इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं आप, न्यूटन इंटू सेकंड। 9th वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, वर्क और एनर्जी दोनों ही, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन सेम होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन फिर आ गई m1 L1 t-2 और ये आ गया t1। ओके, डायमेंशन होगी m1 1 और 1 डिस्प्लेसमेंट, सॉरी L1,
L की पावर 1 + 1 2, L रेस टू 2, T रेस टू -2, और इसका फॉर्मूला यूनिट क्या होगी kg, इसकी लेंथ की यूनिट मीटर, फिर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या लिखा जा सकता है, फोर्स को न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट को मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू जूल। 10th पावर, द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, और पावर का फॉर्मूला वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, और वर्क की डायमेंशन m1 L2 T-2 ये रही, T-2 डिवाइडेड बाई T1, यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ पावर इक्वल टू m1 L2 T-3, यूनिट ऑफ पावर इज kg मीटर, और ये पावर सेकंड की पावर -3 है तो सेकंड रेस टू 3, या वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड इक्वल टू वाट, जूल पर सेकंड इक्वल टू वाट। नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके, थैंक्स।